15 अगस्त 2022 को आज़ादी के 75 साल पूरे करने जा रहा है और इन्हीं 75 सालों के पूरा होने के उपलक्ष्य में पूरे भारतवर्ष में इसे आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है और इसकी शुरुआत होगी आज यानी 12 मार्च से। इस दिन को इसलिए भी चुना गया क्योंकि इसी दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत की थी। आज़ादी के 75 साल पूरे होने जा रहे हैं, इसीलिए इस महोत्सव को भी 75 सप्ताह तक मनाया जा रहा है। अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड के 2 जिलों देहरादून और अल्मोड़ा में इस महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। अभी हम मौजूद हैं देहरादून के पवेलियन ग्राउंड में, जहां पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत इस भव्य महोत्सव की शुरुआत करेंगे। तो चलिए आप और हम भी साक्षी बनते हैं इस भव्य अमृत महोत्सव के। देहरादून के पवेलियन ग्राउंड में आज़ादी के अमृत महोत्सव का शुभारंभ राज्य के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने किया। आज़ादी का अमृत महोत्सव देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के लिए कार्यक्रमों की श्रृंखला है। महोत्सव के शुभारंभ के इस मौके पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने देश के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी गौरवपूर्ण घटनाओं पर आधारित प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इस महोत्सव की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ की गई। मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भी सम्मानित किया। श्री BS नेगी जी, श्री निर्मल गुसाई, श्री SK चौहान जी, श्री गोवर्धन प्रसाद शर्मा जी, श्री गोवर्धन प्रसाद शर्मा जी, श्री DC कणवाल जी, श्री प्रमोद कुमार उप्रेती जी, श्रीमती लीला रावत जी, श्री विजय कुमार गर्ग जी, श्री महिपाल सिंह रावत जी, श्री महिपाल सिंह रावत जी, श्री ओम प्रकाश काम्बोज जी, श्री भूपेंद्र सिंह भंडारी जी, जिनके नाम पूर्व में लिया हूं। यदि आप पवेलियन मैदान में सुबह पहले फ्रीडम रन और साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिनके विजेताओं को मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया। महिला वर्ग, इसी क्रम में पुरुष वर्ग में जो विजयी रहे हैं श्री उमेश चंद, श्री मयंक अधिकारी जी, श्री आलोक छेत्री जी, श्री मुकुल जी, श्री सनवीर सिंह चौहान जी। आज़ादी के इस अमृत महोत्सव के शुभारंभ के इस अवसर पर लोकसभा सांसद अजय भट्ट, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा, विधायक खजान दास, मुख्य सचिव ओम प्रकाश, सचिव सूचना दिलीप जावलकर आदि उपस्थित रहे। स्वतंत्रता के संग्राम में जिन्होंने योगदान दिया है
उन सब का इतिहास हम सबके सामने आएगा। इन प्रदर्शनियों के माध्यम से हम उनको पढ़ेंगे, जानेंगे, उनसे प्रेरणा लेंगे। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि 75 सप्ताह हमको मिले हैं देश का नया रूप विश्व के सामने रखने के लिए। इसमें हम सब अपना योगदान दें और उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को ये हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि उनकी कल्पना का भारत हम बनाएं, उनकी इच्छा का भारत हम बनाएं, और उस पर भारत चल रहा है। महात्मा गांधी कहते थे कि जो गांव देहात है उसका सहयोग हमारे निर्माण में होना चाहिए। आज हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत की ओर हम आगे चल रहे हैं। उस आत्मनिर्भर भारत को आगे खड़ा करने के लिए जिस प्रकार से ये प्रदर्शनी लगी है, मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूं, महात्मा गांधी जी की नीतियों का पालन करते हुए, उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए हम संकल्प लें इस आजादी के 75वें वर्ष में कि हम कम से कम वर्ष में एक जोड़ा खादी का जरूर खरीदेंगे। आज का दिन ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक मील का पत्थर है। इसी दिन 1930 में महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी मार्च की शुरुआत करके अहिंसा और राष्ट्रीय एकता की ताकत फिर से दिखाई थी। आज देश परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। नया भारत उन रुकावटों की जंजीरों को तोड़ने के लिए व्याकुल है जिन्होंने राष्ट्र को अपनी पूर्ण क्षमता से परिचित होने नहीं दिया है। 75 सप्ताह तक चलने वाले इस आयोजन में भारत की नवीन पीढ़ी में स्वतंत्रता आंदोलन की भावना परिलक्षित होनी चाहिए। आज़ादी के महानायकों के प्रति आभार व्यक्त किया जाना चाहिए और साथ ही साथ आधुनिक भारत की झलक भी दिखनी चाहिए। आज वह अवसर है जब से हम में से प्रत्येक को राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों की फिर से प्रतिज्ञा लेनी होगी। महात्मा गांधी और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने प्रत्येक भारतीय से आज़ादी के बाद यही शपथ लेने को कहा था। हमारे प्राचीन मनीषियों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने भी नए भारत का विचार करने के लिए ऐसे ही कदम उठाए थे जो सबसे आधुनिक और प्रासंगिक हैं और अभी तक लोगों की भागीदारी के संबंधित मूल्यों को वहन करते हैं। ये देश आज जो स्वतंत्रता देख रहा है ये सब आपके बदौलत है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बदौलत है। गाली गोली जब्ती जेल जालिम का है अंतिम खेल। उस समय जब छावनियां थी कहीं पर थे, अंग्रेजों के आगे इतना सा कह के भागते थे और उनको वहीं उठा के मारते थे, कोड़े मारते थे, फांसी पर लटका देते थे। ये आज़ादी हमको वैसे ही नहीं मिली है। आज हम जहां पर भी हैं, चाहे हम विधानसभा में हैं चाहे संसद में हैं, ये आपके त्याग तपस्या का बलिदान का परिणाम है। मैं अधिक न बोलते हुए शुभकामनाएं देता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का जो सपना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देखा था उसे मोदी सरकार साकार करने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने आज़ाद भारत में जन्म लिया है, इसलिए हम लोग सौभाग्यशाली हैं। लेकिन जिन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के उत्कृष्ट बलिदान से आज़ादी मिली, उन्हें इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। आज़ादी के उन मतवालों का बस एक ही सपना था, देश को आज़ाद कराना। उनके मन में एक ही पीड़ा थी कि देश को आज़ाद करा सकें। हम तो सौभाग्यशाली हैं, हमने आज़ाद भारत में जन्म लिया है। लेकिन वो लोग जिन्होंने इस देश को आज़ादी दिलाई है, कितने वर्षों तक हम लोग गुलामी की जंजीरों में जकड़ते रहे। मुगल आए, सुख आए, हूण आए, आपके बाद में अंग्रेज आए, 200 वर्ष उन्होंने हम पे राज किया, गुलाम बनाए रखा। और उस लोकतंत्र के लिए, स्वतंत्रता के लिए, देश की आज़ादी के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने और उस यौवन अवस्था में देश के लिए मर मिट गए, समर्पित हो गए। उस आज़ादी के लिए गुलामी को, जंजीरों को जकड़ते हुए, तोड़ते हुए फांसी के फंदों को चूम गए। घर की परवाह नहीं की, मां की परवाह नहीं की,
केवल एक ही सपना था, मैं अपने देश को आजाद करा सकूं, लोकतंत्र में जी सकूं। यही मन में एक भाव था, यही एक पीड़ा था, यही एक दर्द था। और वो नौजवान 20 और 21 और 22 और 25 बरस की उम्र में देश को छोड़ के चले गए, देश की आजादी के लिए मर मिट गए। ऐसे बहुत सारे इस प्रकार के चित्रण लगे हैं। मित्रों, बहनों, भाइयों, महात्मा गांधी जी ने नमक आंदोलन चलाया, सत्याग्रह आंदोलन चलाया, लेकिन मैं कहता हूं वीर सावरकर, खुदीराम बोस, मदन लाल धिंगरा, भगत सिंह आजाद और सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने एक फौज तैयार कर ली, ये लोग नहीं होते तो क्या आजादी मिल सकती थी? इस प्रकार के क्रांतिकारी इन नौजवानों ने हंसते हंसते अपने को न्यौछावर कर दिया। 12 मार्च 2021 को राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें कार्यक्रम आयोजित कर रही हैं। ये कार्यक्रम उत्तराखंड में देहरादून और अल्मोड़ा जिलों में आयोजित किया जा रहा है। अब 13 से 16 मार्च तक कवि सम्मेलन, फोटो प्रदर्शनी, नुक्कड़ नाटक, चित्रकला प्रतियोगिताओं समेत विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव का उद्देश्य लोगों को देश की आजादी और स्वतंत्रता संग्राम के महत्व को समझाना है। साथ ही देश की युवा पीढ़ी को स्वतंत्रता के आंदोलन के बारे में जागरूक करना है। इसके साथ ही यहाँ विभिन्न स्टॉल भी लगाए गए हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी खादी को विशेष महत्ता देते थे और ये खादी खादी नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत को और भी ज़्यादा सुदृढ़ करता है। तो चलिए आपको ले चलते हैं खादी की ओर और देखते हैं यहाँ पर खादी से बनी हुई क्या क्या वस्तुओं की प्रदर्शनी की जा रही है। देहरादून के अंतर्गत हमारे 5 जिलों में खादी की काम चल रहा है। उत्तरकाशी, पौड़ी, टिहरी, देहरादून में विस्तार से करीब 45 दुकानें हमारी हैं, हर कस्बों में हैं और ये गांवों से लोग जुड़े हुए हैं। इसमें हाथ से चरखा कताई होती है, बुनाई होती है, रंगाई छपाई और दुकानों तक पहुंचता है। खादी का काम हमारे पूरे उसमें बहुत विस्तृत से चल रहा है। ये चरखे हाथ से कते हुए सूत से बना हुआ ये सारा खादी का सामान हमारे पास है। इसमें रेडीमेड कुर्ते हैं, जैकेट है, पैजामा है, गमछा है, तौलिया है, लुंगी है, चादर है। हर तरह की खादी से बने हुए माल हमारे पास उपलब्ध रहता है, जिसे हम उत्तराखंड के 5 जिलों में हम इसका जो है पूरा जनता को इस चीज़ का उपलब्ध कराते हैं। इस माल को हम सहसपुर ब्लॉक से हूँ, रामपुर शंकरपुर से। हमारे पास शॉल है, स्टॉल है, साड़ी है, पश्मीना की पंखी है, कपड़ा है, सब वहीं पर ये महिला बनाती है। क्षेत्रीय कार्यालय चंबा से आया है और यहाँ वहाँ पर जो है हम रॉ ऊल खरीदते हैं। रॉ ऊल खरीद के जो उत्तरकाशी मोरी से ऊल खरीद के उसके बाद हम लोग छोटे छोटे उत्पादन जैसे शॉल है और पंखी है, चुटका है, थुलमा है और कारपेट है, इस चीज़ का उत्पादन करते हैं। और दूसरा कॉटन का भी उत्पादन होता है वहाँ पर, जैसे तौलिया हुआ, ये गमछा हुआ और ये शर्ट है, वह सब उत्पादन चंबा में होता है। महिलाओं की पसंदीदा स्टॉल पर अभी हम मौजूद हैं।
महिलाएं जो चाहते हैं कि हम कुछ अलग पहने, कुछ अलग दिखें, पार्टी में सब हमें ही गौर करें, तो वो इस स्टॉल में ज़रूर आए। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी ज्वेलरी है जो आपको नॉर्मल शॉप पे नहीं मिलेंगी। उसके अलावा घर में सजाने वाली बहुत सी चीज़ें हैं, बैग्स हैं, इसके अलावा भी बहुत कुछ। तो क्या कुछ खास है इन चीज़ों में, आइए जानते हैं। हमारे द्वारा ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि हमारा जो लोकल फाइबर है उत्तराखंड का, जिसे हम भीमल के नाम से जानते हैं, हमने उसके द्वारा कुछ ब्यूटीफुल ज्वेलरीज बनाई है जो कि हमारे स्वयं सहायता समूह है सौड़ा सिरौली में, वहाँ पे महिलाओं द्वारा ये निर्मित हो रही है, जो कि पहनने में बहुत सुंदर और आकर्षक भी लगती है। साथ ही साथ मौजूदा समय पे जो फैशन की डिमांड है उसके अनुसार ये ज्वेलरी काफ़ी आकर्षित भी करती है। और साथ ही साथ हम ये भी चाहते हैं, हमारी महिलाएँ ये एक आई कार्ड भी बना रही हैं। जैसे प्लास्टिक पूरी तरह बैन बताया गया है कि प्लास्टिक आपको यूज़ नहीं करना चाहिए, इसीलिए हम लोग ये इस तरह की चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं कि आप पूरा हैंडक्राफ्टेड आइटम्स लीजिए। जैसे ये अगर आप आई कार्ड का देखिए तो ये बहुत सुंदर भी बना हुआ है, और ये अगर हमारे ट्रेंड में अगर हम डालते हैं तो ये आकर्षक भी लगेगा, और साथ ही साथ महिलाओं को इसके लिए एक रोज़गार का प्लेटफॉर्म भी मिलेगा। कुछ इस तरह की ज्वेलरीज भी हैं, कुछ इस तरह के मास्क हैं मैम हमारे पास, जो हमारी महिलाओं ने तैयार किए हैं, जो रिवर्सिबल हैं। देखिए इतनी सुंदर कढ़ाई इसमें की गई है, और ये सब हमारी स्वयं सहायता समूह जो हमारा सौड़ा सिरौली में यूनिट चल रही है उसमें महिलाओं ने किया है। तो ये बहुत ही आकर्षक लगते हैं। आप पहनिए इसको, आपको अगर प्लेन पहनने का मन है तो आप प्लेन पहनिए, आपको अगर एम्ब्रॉयडर्ड पहना है तो आप एम्ब्रॉयडर्ड पहनिए। और इस तरह की जैसे हमारे कुछ महिलाओं ने ये फाइल फोल्डर तैयार किए हैं, इसकी आप एम्ब्रॉयडरी देखेंगे मैम कितनी साफ़ सुथरी और बिल्कुल बहुत सुंदर बनाई गई है। तो ऐसा लगता नहीं कि किसी गांव की महिलाओं के द्वारा ये काम है, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि हमारी जो महिलाएं हैं वो इस तरह का साफ़ सुथरा काम कर रही हैं और अपने लिए मार्केट एक अपने बलबूते तैयार कर रही हैं मार्केट। आज़ादी के अमृत महोत्सव की जो झलक अभी हमने आपको दिखाई वो आपको बखूबी पसंद आया होगा। ये महोत्सव सिर्फ एक महोत्सव नहीं बल्कि एक स्मरण है उन तमाम क्रांतिकारियों के लिए जिन्होंने देश को आज़ाद करने के लिए अपने जान तक गंवा दी। डीडी उत्तराखंड आपसे अपील करता है कि इस आज़ादी की महत्ता को समझें और एक जागरूक नागरिक बन के इसकी अखंडता को यूं ही बरकरार रखें। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो अब ये वतन भी हमारे नाम है और इसकी खूबसूरती को बरकरार रखना भी हमारा पहला कर्तव्य है। जय हिंद, जय भारत।